हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल पर, जिसमें अपन देखने वाले हैं एनीमिया क्या होता है, क्या लक्षण है, क्या कारण है, कौन सी हमें होम्योपैथिक दवा लेनी है और दवा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कौन सा आहार लेना है जो हमारे एनीमिया को दूर कर सकता है और उसमें कौन कौन से फूड हमें लेना है। आपको बता दूं, एनीमिया जो है हम इसको बोल सकते हैं शरीर के अंदर खून की कमी। जब भी शरीर के अंदर खून की कमी होती है हम उसे बोलते हैं एनीमिया। जब भी खून की कमी हो रही है, एनीमिया हो रहा है, इसमें क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं कम होने लगती हैं, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। ये सबसे मुख्य कारण होता है, ठीक है। और लाल रक्त कणिकाएं कम होना, हीमोग्लोबिन का कम होना, इसका सबसे मुख्य जो कारण होता है आयरन की कमी। जब शरीर में आयरन की कमी होने लगती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है जो एनीमिया पैदा करता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे, इसका जो एनीमिया पैदा करने के लिए, एनीमिया प्रोड्यूस होने के लिए बॉडी में एनीमिया का जो मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं, या ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिस कारण से हमारी बॉडी में आयरन की कमी होने लगती है, ठीक है। सबसे पहले कारण होता है, सबसे कॉमन हम बात करते हैं फीमेल की, जिनकी मंथली ब्लीडिंग की बात करेंगे। यदि ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन में डायरेक्टली उनकी बॉडी से ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होता है तो उनकी बॉडी में एनीमिया होता है। बहुत कॉमनली आप देखेंगे महिलाओं में एनीमिया बहुत कॉमनली हमको मिलता है, क्योंकि एवरी मंथ उनकी ब्लीडिंग होती है और ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो एनीमिया तो होना ही है, वैसे भी उनको एनीमिया रहता है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, यदि कोई को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उनकी बॉडी से थोड़ा थोड़ा ब्लड लीक होता रहता है, थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता रहता है, जिस कारण से क्या होता है उनकी बॉडी में ब्लड का कमी होने लगती है। और ब्लड की कमी होने लगती है तो आपको पता है ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनको एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, वो जो मेल या फीमेल दोनों में भी पाइल्स हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं, यदि वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि आयरन एग्जैक्टली किस में होता है, तो प्रॉपर डाइट नहीं लेता है, उन लोगों में बहुत कॉमनली हमको ये मिलता है, ठीक है। ये 3 इम्पॉर्टेंट कॉज हैं महिलाओं में, दूसरा पाइल्स हो गया और तीसरा ये आपको न्यूट्रिएंट। सबसे कॉमन तो होता है, बहुत सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा मिलेगा न्यूट्रिएंट की कमी से। ये 3 कारण होते हैं जिससे आपकी बॉडी में एनीमिया या खून की कमी होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमको जो यदि एनीमिया पता करना है तो क्या क्या लक्षण आएगा। तो पता करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं और फिर हम दूसरा है लक्षणों से पता करते हैं। लक्षणों को हम देखते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है थोड़ा सा काम करने पर थकान। थोड़ा सा आपने काम किया और आपको क्या आने लगी, थकान आने लगी, थकान होने लगी, ठीक है। थोड़े से सीढ़ी चढ़े आप हाँफने लगते हो, ठीक है। इसके अलावा काम करने में, आप बच्चों की बात करें, पढ़ाई करने में उनका मन नहीं लगता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे, आपके शरीर में जो है बाल झड़ने लगेंगे, ठीक है। आपका वेट गेन नहीं होगा, आप बिल्कुल वेट बल्कि लॉस हो सकता है कभी कभी, लेकिन उतना आपको सिम्टम बहुत लेट मिलता है, लेकिन पहले आपको बाल झड़ने का मिलेगा, ठीक है। ये कॉमनली आपको मिलता है। इसके अलावा बात करेंगे, जो है आपकी बॉडी में ड्राइनेस आपको मिल सकती है, ठीक। तो ये कुछ कॉमन लक्षण हमको मिलते हैं। सबसे कॉमन लक्षण तो आप थोड़ा सा काम करते हो थकान आने लगती है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, ठीक है। और इसके अलावा बात करेंगे, जो शरीर है पूरा हल्का पीला पीला, मतलब सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, मतलब ना पीलापन ना लालपन, एकदम सफ़ेद सा रहता है, क्योंकि खून की कमी हो गई है, इसलिए आपका शरीर जो है सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है, ठीक है। आपने एक जो चेहरे में शाइन होनी चाहिए वो आपकी चली जाती है, ये कॉमन लक्षण मिलता है। इसके अलावा बात करेंगे, हम यदि ब्लड टेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपल ब्लड टेस्ट आप करा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे और ब्लड काउंट आप कराते हैं तो उसमें आप देखेंगे हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम आ रहा है, तो इसका मतलब आपको खून की कमी है। आरबीसी का जो काउंट है वो नॉर्मल से कम आ रहा है, इसका मतलब आपको खून की कमी है। तो ये आप 2 चीज़ पता कर सकते हैं सिंपल ब्लड काउंट कराकर, ठीक है। लक्षण और दोनों आपने करा लिया तो आपको एकदम से कंफर्म हो जाएगा। और यदि आपको एनीमिया आता है तो आपको न्यूट्रिएंट में क्या लेना है, सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको लेना है आयरन।
लेकिन उससे पहले बता दूं, एक आरबीसी को या लाल रक्तकणिका को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। प्रोटीन चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है, विटामिन B12 चाहिए होता है, फॉलिक एसिड चाहिए होता है। ये 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होते हैं हमें, ठीक है। ये चारों को आपको बाहर से लेना होता है। प्रोटीन लेना है आपको अच्छा खासा, तो इसके लिए अच्छा प्रोटीन, जो फर्स्ट क्लास जो प्रोटीन होता है वो आपको दूध या दूध से बने प्रोडक्ट में मिलेगा, या फिर नॉन वेज में आपको एग या नॉन वेज से आपको मिलेगा। इससे अच्छा फर्स्ट क्लास प्रोटीन और किसी में नहीं होता है। यदि आप बोले चना खा लें, सेकेंड क्लास प्रोटीन होता है। मूंग खा लें, सेकेंड क्लास प्रोटीन होता है। मूंगफली खा लें, सेकेंड क्लास प्रोटीन होता है। सिर्फ एनिमल सोर्स से जो हमको मिलेगा उसमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है। आप दूध ले लें, दही ले लें, मठा ले लें, ठीक है, एग ले लें, नॉन वेज में चिकन मीट जो वो आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन मिलेगा। सेकेंड आपको लेना है, जब आप आयरन की बात कर रहे हैं तो जब आप फर्स्ट क्लास प्रोटीन लेते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन के लिए दूध लेते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन के लिए दही लेते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन के लिए एग लेते हैं, मीट लेते हैं, इसी में आपको आयरन भी मिल जाएगा। और वो भी आयरन जो है एकदम फर्स्ट क्वालिटी का आयरन मिलेगा। मतलब ऐसा आयरन जो बॉडी में जाएगा और डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगा। डायरेक्टली एब्जॉर्ब, जैसे आपने बोला कि भाई आयरन हमारे पालक भाजी में होता है, चुकंदर में होता है, अनार में होता है, ठीक है, इनमें भी होता है बहुत सारा आयरन। लेकिन जो इसका आयरन होता है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है। ये वाला आयरन पहले बॉडी में जाएगा, उसके बाद फिर हमारा एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा आंतों में, और उसके बाद एब्जॉर्ब होगा। बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। यदि उसको एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने वाले सब्सटेंस नहीं होते हैं, कम होते हैं, तो कम मात्रा में वो एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। आप भले ही ले रहे हैं 100 ग्राम, मतलब आपने पालक लिया और 100 ग्राम आयरन लिया, लेकिन अंदर कैपेसिटी सिर्फ 20 ग्राम को कन्वर्ट करने की, तो 20 ग्राम ही कन्वर्ट होगा और आपका 20 ग्राम ही क्या होगा, आपका आयरन मिलेगा। लेकिन आप यदि एनिमल सोर्स लेंगे तो उससे आपको फर्स्ट क्लास मिल जाएगा आयरन, जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। तीसरा विटामिन B12। विटामिन B12 भी आपको एनिमल सोर्स से ही मिलता है, प्लांट सोर्स में बिल्कुल नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इसलिए आप जो दूध पी रहे हैं, मठा ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, एग ले रहे हैं, नॉनवेज ले रहे हैं, उसमें आपको फर्स्ट क्लास क्या मिल जाएगा, विटामिन B12 मिल जाएगा। फॉलिक एसिड की बात करेंगे तो फॉलिक एसिड के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना है। इंपॉर्टेंटली बात करेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेना है, हरी पत्तेदार सब्जियां लेना है, फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं जिसमें लार्ज नंबर में फॉलिक एसिड होता है, ठीक। तो ये आपको 5 चारों चीज़ से मिल जाएगी। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 आपको दूध पीने से मिल जाएगा, एनिमल सोर्स में एग या नॉनवेज से मिल जाएगा। फॉलिक एसिड जो है सिर्फ आपको प्लांट से ज़्यादा मात्रा में होता है, लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स में आपको मिल जाएगा, ठीक। अब आपको लेना कितना है, रोज़ाना आपको जब यदि आपको एनीमिया है तो 2 गिलास दूध पीना है, सुबह 200 ml, शाम को 200 ml रोज़ाना आपको लेना पड़ेगा। तब आपको प्रॉपर नंबर में आयरन, विटामिन B12 एंड प्रोटीन जाएगा। यदि कोई नॉन वेजिटेरियन है, वो एग खाना चाहता है, तो रोज़ाना 2 अंडे कम से कम खाए, कंप्लीट 2 अंडे खा ले, येलो एंड वाइट वाला पार्ट पूरा, बॉयल एग ले ले रोज़ाना 2। और ये दोनों चीज़ को, 1 गिलास दूध सुबह शाम वाला जो वेजिटेरियन है वो, या 2 अंडे वाला आदमी जो नॉन वेजिटेरियन है, ये दोनों लोगों को 90 दिन तक करना है, 90 डेज पे करना है। तब बॉडी इसको रीड करती है कि हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिएंट आ रहा है, और जो फाइनली क्या फॉर्म करता है आपकी बॉडी में एनीमिया को दूर करने के लिए हीमोग्लोबिन, आरबीसी नॉर्मल काउंट को बढ़ा देता है, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट मिलेगा। कोई बोला चुकंदर का जूस पी लो, अनार जूस पी लो, उससे अच्छा है कि आप प्रॉपर्ली दूध पे कंसंट्रेट करें। नॉन वेजिटेरियन तो अच्छा अंडा खा लें आप, इससे आपको लार्ज नंबर में क्या मिल जाएगा, ए क्वालिटी का खून की कमी को दूर करने वाला न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, चुकंदर आप पीते हैं, उसमें एक अच्छी क्वालिटी का आयरन नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको ये करना है, ये करेंगे तो आपको एकदम बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब दवा की बात करते हैं, साथ में आप दवा लेना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको 2 दवा बताऊँगा। एक दवा है फेरम फॉस, होम्योपैथी में आती है, फेरम फॉस 6x, फेरम फॉस 6x, फेरम फॉस 6x, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम, लगातार आपको 90 दिन लेनी है, ठीक है। दूसरी आपको लेना है लेसिथिन, लेसिथिन 3x, लेसिथिन 3x, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम,
आपको लगातार आपको लेना है, ये भी 90 दिन। ये दोनों दवा को लगातार 90 दिन दीजिए, जो डाइट बताइए वो लीजिए, और फिर आप देखिए आपका हीमोग्लोबिन, फिर ब्लड टेस्ट करा के देख लीजिए, सीबीसी करा लीजिए आपका हीमोग्लोबिन यदि 8 था, 9 था, तो वो आपका 12 पहुंच जाएगा। बस आपको ये करना है, कोई टॉनिक की ज़रूरत नहीं, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट इसमें डाइट है, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि दवा कब तक खाएंगे। मैंने आपको 90 दिन दवा खिलाई, उसके बाद फिर आपको अपने जो डाइट को ही मेंटेन रखना है, ताकि आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे, ठीक है। जिसमें पाइल्स की प्रॉब्लम है उसको तो बहुत ज़रूरी है सब करना, जो फीमेल की बात है उनको तो बहुत ज़रूरी करना, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर बात कर सकते हैं, और इस प्रकार की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।